जिनका इतिहास और वर्तमान पूरी तरह कुकर्मों से भरा है। अगर वो जाति विशेष के बारे में ऐसी टिप्पणी करनी है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये तोंद वाले अंकल उनके ही पति देव थे, जिनके बारे में कई बार कहा गया। उस फुटेज में अगर हमारा कोई आदमी मौजूद है, हमारे राजद का आदमी मौजूद है, तो हम सजा पाने को तैयार हैं। जो खुद कुकर्म से भरा हुआ हो वह दूसरे पर आरोप लगाए, ये तो दुखद है। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री मंजू वर्मा जो है वो यादव समाज को कुकर्मी बताते हुए नज़र आ रही हैं। इसको लेकर बहुत सारे चर्चा का विषय बना हुआ है। मंजू वर्मा को लेकर लगातार उन पे जो आरजेडी है वो हमला को लेकर लगातार बातें कर रही है। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी नेता सैफ आलम है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, मंजू वर्मा ने यादवों को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कुकर्मी होते हैं वो लोग। कुकर्मी तो उन्होंने बालिका गिरह में जो कुकर्म किया है, मुजफ्फरपुर बालिका गिरह, मधुबनी में बालिका गिरह, वो कुकर्मों में साझेदार होती थी। सत्ता के शीर्ष तक वहाँ की गरीब बच्चियाँ बालिका गिरह में जो रहती थी उसको लाके पटना में से लेकर दिल्ली तक ले जाती थी वो, और कुकर्म कराती थी। जिनका इतिहास और वर्तमान पूरी तरह कुकर्मों से भरा है। अगर वो जाति विशेष के बारे में ऐसी टिप्पणी करनी है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बालिका गिरह की बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब कुकर्मी हम तो कर ही नहीं सकते हैं, ये सारी जो आरजेडी का कारनामा है। तो आरजेडी अगर सीसीटीवी फुटेज हम अगर ब्रजेश ठाकुर के यहाँ जाके निकालेंगे तो कोई आरजेडी का नेता वहाँ उनके ऑफिस पे विजिट करने नहीं गया। ये तोंद वाले अंकल उनके ही पति देव थे, जिनके बारे में कई बार कहा गया और सीबीआई में बड़ी चालाकी से उसको क्लोज किया गया। उसको ब्रजेश ठाकुर के पास जो नंबर था, उस नंबरों में वीआईपी नंबरों में मंजू वर्मा के दामाद, मंजू वर्मा के पति, स्वयं मंजू वर्मा का नंबर था, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। बड़े नेताओं के नंबर थे। तो बालिका गिरह कांड में अगर सीसीटीवी फुटेज में हमारे किसी राजद नेताओं का सिर्फ विजिट दिखा दे ब्रजेश ठाकुर, या वहाँ सीसीटीवी रहता था दोनों जगह, मुजफ्फरपुर और मधुबनी दोनों बालिका गिरह में, उस फुटेज में अगर हमारा कोई आदमी मौजूद है, हमारे राजद का आदमी मौजूद है, तो हम सजा पाने को तैयार हैं। क्या लगता है, मंजू वर्मा को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है? नीतीश कुमार कहते हैं कि इस तरह के दागी लोगों को हम मौका नहीं देते हैं। कभी लालगंज से उम्मीदवार हुआ करते थे शुक्ला जी, उनके पार्टी में जो दागदार की इतनी लंबी फहरिस्त है, कई मंत्री उनके दागदार हैं। तो दाग तो चलता है, जनता की डिमांड है, जनता जहां जिसको मानती है लीडर। लेकिन अगर नीतीश जी कहते हैं कि हम दागदार लोगों को चुनाव नहीं लड़ाते, तो सिवान में जो चुनाव लड़ी थी कविता, उनका इतिहास कुछ जानते हैं आप? बिंदी यादव की पत्नी है मनोरमा यादव, उनको आप जानते हैं क्या? और भी बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, जो नीतीश जी के साथ खुलेआम घुमा करते हैं। बाबू अनंत सिंह भी कभी उनके खास हुआ करते थे। तो आपके साथ है? हाँ, वो कभी उनके खास हुआ करते थे। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं लेके उचित नहीं समझता। उनके कुछ लोगों से मेरे पर्सनल व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं, वो अपराधी हैं अपनी जगह है, लेकिन ये नीतीश जी को ये शोभा नहीं देता कि वो कहे कि दागदार लोगों को टिकट दिया जा रहा है। बिल्कुल। एक और आरजेडी के नेता है, सबसे पहले तो सर देवेंद्र यादव समाज से आते हैं। कि आरोप लगता है कि यादव जो है वो कुकर्मी होते हैं, मंजू वर्मा ने लगाया। जो खुद कुकर्म से भरा हुआ हो वह दूसरे पर आरोप लगाए, ये तो दुखद है। और निश्चित रूप से राजनीति में इस तरह का बयान कहीं न कहीं ओछापन का परिचायक है। आज जिस यादव समाज की बात करता है, आप उस यादव समाज की बात करिए जिन्होंने समाज में दबे कुचले दलित पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम पूरे देश स्तर पर किया। चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, बिहार का मामला हो, आज भी लालू यादव को लोग दलित पिछड़ा का मसीहा मानता है, करोड़ों जुबानों का आवाज़ मानता है, जिन्होंने गरीबों को जगाया, जिसको जीना सिखाया, जिसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज मंजू वर्मा हो, इस तरह के लोग जो मुजफ्फरपुर जैसे बालिका गृह कांड, जो आपको क्या कहें, निरीह बच्चा जिसको आखिर उसमें जो अनाथालय है या मान लेते हैं बालिका गृह, उसमें कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं? गरीब लोग, जिसका माँ बाप नहीं है,
जिसका परवरिश उसके परिवार का लोग नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के साथ जो आदमी इतना कुकर्म और छल से भरा हुआ हो, वो आदमी किसी जात विशेष पर आरोप लगाए, निश्चित रूप से वो दुखद है। उन्होंने इस मामले में कहा कि अगर साबित हो जाती है तो संन्यास ले लेंगी मंजू वर्मा। अरे तो साबित तो हो चुका था, संन्यास क्या लेगा, जेल में रहा, बंदूक धराया, कारतूस धराया। ऐसे ही लोग आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। और जहाँ तक राजनीति का बात है, अपराध का बात है, उसके पास जाए तो वो नेक होता है, इधर आए गरीब गुरबा के पार्टी में हो तो दागदार हो जाता है। यही फितरत है, राजनीतिक षड्यंत्र है सर। ये एक षड्यंत्र है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे ये आरजेडी नेता थे और विशेष तौर पे बता दूं कि यादव समाज से भी आते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मंजू वर्मा की एक बार आप उनका जो हिस्ट्री है वो देख लीजिए। बालिका गृह कांड में जिस तरीके से उन पे आरोप लगे, आरोप ही नहीं, जो बातें थी वो छिपाई गई सरकार द्वारा, सीबीआई जांच हुआ, लेकिन क्या कुछ हुआ वो सारी तस्वीर जो है जनता के सामने है। लेकिन उस तरह के लोगों जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो शोभनीय नहीं है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।